बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे 16 काम हैं जो आपको करना होंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप जो है हो सकता है आपका या किसी और का भला हो, चाहे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1 पर आपको बताते चलें कि जो पेमेंट है डिपेंडेंट फ़ीस की वो 60 दिन की होती, और जो आपको फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा है उसकी इशुएंस से लेकर, तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा कब प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि आपकी जो डिपेंडेंट फ़ीस है उसको आपको जहन में ज़रूर रखना है। और आपने जब अगर जो रिज़ाइन करना है फ़ाइनल एग्ज़िट से पहले, वो आपने अप्रोप्रिएट जो नोटिस पीरियड आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया है उसके मुताबिक करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले आपने महीना पहले, 2 महीने पहले बताना है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट आप जाने से पहले 2 माह पहले रिटर्न में आप नोटिस पीरियड देंगे। अगर आपके खिलाफ जो है नंबर 3 पर अगर आपके खिलाफ कोई ट्रैफिक वायलेशन है तो आपको अपने तमाम फ़ाइन पे करना होंगे। नंबर 4 पर अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है तो आपको उसकी ट्रांसफ़र ऑनरशिप करनी होगी या उसको सेल करना होगा। और अगर इसके अलावा कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपने अपने नाम पर जो है वो ख़रीद रखी है तो आपको वो ज़रूर जो है वहाँ पर सेल करनी होगी, उसके बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। कुछ ऑप्शनल थिंग्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आप नहीं भी करेंगे, आप जा सकते हैं, मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको सऊदी अरब से जाते हुए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। वो किस तरह से लेते हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आगे इन्फो टीवी लिख के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड पे भी लिंक दे दूँगा, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। उसके अलावा आपको एंड ऑफ सर्विस जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आपने लेने हैं, और आपने अपने जो मुल्क में अकाउंट है आपके कंट्री में उसमें ट्रांसफ़र कर देने हैं कंपनी से लेटर लेने के बाद। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद करनी है। उसमें सबसे पहले आपने तमाम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको अटैच करवा लेना है मोफा से भी, और आपकी जो एम्बेसी है, कौंसलेट है, यहाँ पर सफारत खाना है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, वहाँ से भी इसको अटैच करवा लेना है। और अगर कोई भी सऊदी की यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी डिग्री है जो यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं तो उसको भी आपने मोफा से और सऊदी वो जो है एम्बेसी से जो है वो अटैच करवा लेना है। अगर आपके नाम पे कोई मोबाइल, इंटरनेट बिल है, बिजली का बिल है, कोई भी चीज़ें हैं तो उनको आपने जो है ज़रूर पे कर देना है। वो आने वाले दिनों में आपके जो है उसको लिंक कर दिया जाएगा फ़ाइनल एग्ज़िट के साथ, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इजार कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई घर किराए पर ले रखा है तो अभी तक आपने इजार कॉन्ट्रैक्ट आपने सिस्टम में एंटर किया है लेकिन उसको आपने जो है वो कैंसिल नहीं किया, तो वो आप जो है उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप उसको कैंसिल करना होगा, आप उसको कैंसिल करवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कोई पोस्ट पेड या फाइबर की कोई इंटरनेट की लाइन या कोई लैंडलाइन लगवा रखा है तो आपने उसको भी डिसकनेक्ट करवाना है। अगर आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, उसका बिल है, तो आपको उसको पे करना होगा। आपके नाम पे एक बैंक अकाउंट है तो आपने जाने से पहले अपने बैंक अकाउंट को भी क्लोज़ करवा दीजिए। और जो फ़्लाइट होती है नॉर्मली जो है वो 46 केजी का लगेज होता है पर पैसेंजर का, तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी चीज़ें जो होती हैं वो जो घर का सामान है उसको कार्गो कर दें। उसके अलावा जो आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस लेटर है वो आप अपनी एम्बेसी से ज़रूर हासिल कर लीजिए। ये चंद 16 अहम नुकात जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी थे। उम्मीद है इसमें से आपकी भी हेल्प हुई होगी। इसको वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।